पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो इंद्रिय गिज्झ अमुत्त भावा, अमुत्त भावा वियफो इनिचो। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। आत्मा का सिद्धांत आध्यात्मिक जगत का एक प्रमुख सिद्धांत है और मानो अध्यात्म का सारा प्रासाद मुख्यतया आत्मा पर ही आधारित है, आत्मा पर टिका हुआ है। अगर आत्मा का सिद्धांत न रहे तो फिर अध्यात्म का यह प्रासाद किस तरह टिक सकेगा, एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। आत्मा को अमूर्त कहा गया है, यानी रूप नहीं होता। जिसके रूप नहीं होता उसको इंद्रियों के द्वारा और खासकर चक्षुर इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जा सकता संभव। तो जो रूपी है, आकार है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वो भी अनंत स्कंधों से युक्त एक परिणति है जो वास्तव में दृश्य है। उसको तो फिर भी आदमी आँख से देख ले, देख सके तो, यानी जो मूर्त है वह भी सारा आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो जो अमूर्त है, अरूपी है, उसको आँखों से कैसे देखा जा सकता है। हमारी दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक मूर्त पदार्थ, दूसरे अमूर्त पदार्थ। दो भाग यों भी कर सकते हैं, एक जीव पदार्थ और शेष अजीव पदार्थ। दो अलग अलग तरह के वर्गीकरण हैं। पहला वर्गीकरण है मूर्त और अमूर्त। मूर्त में भौतिकता होती है, जिसमें वर्ण हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, वह पदार्थ मूर्त है। जो अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्श होता है वह पदार्थ अमूर्त होता है। जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल जीवास्तिकाय, ये अमूर्त द्रव्य माने गए हैं, बताए गए हैं। एक पुद्गलास्तिकाय ऐसा द्रव्य है जो मूर्त होता है, रूपी होता है। ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये पंडाल है, ये आंगन है, ये कुर्सी है और ये शरीर है, ये सारे के सारे पदार्थ मूर्त हैं, पुद्गल हैं। अब जो आत्मा है, जो जीवास्तिकाय है, इधर धर्मास्तिकाय आदि भी अमूर्त हैं। आत्मवाद का सिद्धांत अध्यात्म जगत का जो एक प्रमुख सिद्धांत है, उसके संदर्भ में बताया गया है कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। कोई कह दे कि भी आत्मा आत्मा कहते हो, मुझे आत्मा को हाथ में लेकर दिखाओ, तो हाथ में लेकर दिखाना संभव नहीं है। एक युवक एक सन्यासी के पास आ गया
कहा बाबा आज प्रवचन सुनने आया हूँ। कहा ठीक है भैया, लोग बैठे हैं, तुम भी भले सुनो प्रवचन। 1 घंटा तक साधु का, सन्यासी का प्रवचन हुआ। प्रवचन का विषय आत्मवाद था। आत्मा पर 1 घंटा तक साधु ने विभिन्न दृष्टांतों से, तर्कों से, हेतुओं से, ग्रंथों के आधार से वर्णन करने का प्रयास किया। विद्वान साधु जी थे। अच्छा प्रवचन हो गया। प्रवचन के बाद सन्यासी जी बोले कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो बता सकते हो, मैं उस पर और प्रकाश डालने का प्रयास करूं। तब एक प्रोफेसर भी वहां आया हुआ था। वो खड़ा हुआ, बोला महाराज जी 1 घंटा करीब आपको बोलते बोलते हो गया है। बहुत अच्छा आपका भाषण हुआ है, हम बड़े कृतज्ञ हैं। 1 घंटा बोलते बोलते आपका शरीर पसीने से तरबतर हो गया है, फिर भी आप बोलते रहे हो। ये जो युवक अभी आपके पास आया, ये मेरा स्टूडेंट है, यह दर्शन का विद्यार्थी है, मैं प्रोफेसर हूँ। तो यह मेरा स्टूडेंट कई बार मेरे से पूछा करता है आत्मा के बारे में। आज मैं भी आया हूँ, यह भी प्रवचन में अभी आपके पास सामने बैठा है, वो मेरा स्टूडेंट है। तो मेरी भी जिज्ञासा है और इस स्टूडेंट की भी जिज्ञासा है कि ये आत्मा की बात हम फिलोसॉफी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आज आपने भी काफ़ी प्रवचन आत्मा पर ही किया है, पर महाराज जी हम यूँ पढ़े लिखे लोग हैं, विद्या जगत के लोग हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला और ये मेरा अच्छा विद्यार्थी पढ़ने वाला, हम लोग यूँ मानने वाले नहीं हैं। आपने कह दिया हाँसा हाँसा, वो हम ऐसे नहीं मानते हैं। हमें आप अच्छी तरह बताइए आत्मा कैसे हो। आप कहते हो अमूर्त है, अरूपी है। अरूपी अमूर्त चीज़ दुनिया में हो कैसे सकती है? जो दिखाई नहीं दे उसको हम कैसे मानेंगे? सूक्ष्म है तो यंत्र के द्वारा तो दिखाई देना चाहिए ना। आज छोटे छोटे अणु है, वो भी यंत्रों से और से अगर देखे जा सकते हैं। कई थोड़ी छोटी चीज़ें भी यंत्रों से, छोटे छोटे जीव वो यंत्रों से अगर देखे जा सकते हैं, तो आत्मा को फिर क्यों नहीं देखा जा सकता? आप कहते हो अमूर्त है इसलिए नहीं देखा जा सकता। तो महाराज जी हम यूँ मानने वाले हैं नहीं। ठीक है, सुन लिया आपको, विद्वान संत हैं आप, बाकी हम सहमत नहीं हैं आत्मा की बात के साथ। सुनना अलग बात है, सहमत होना अलग बात है। बाबा जी सुनते गए। आखिर वो प्रोफेसर और वो स्टूडेंट दोनों आगे आए बाबा जी के पास। दोनों ही वो शिक्षक और विद्यार्थी थे। बोले महाराज जी सीधी सी बात है, आप आत्मा की बात करते हो, अभी भाषण में की है। हमें हाथ में हथेली में लेकर आत्मा को आप दिखा दो तो हम आत्मा को मान लेंगे, वरना तो मानना मुश्किल है। सन्यासी बोला भैया हर चीज़ को हाथ में लेकर दिखाना संभव नहीं है। क्यों नहीं बाप जी? नहीं है फिर हम नहीं मानेंगे फिर हम। तब सन्यासी ने जनता के सामने ही प्रोफेसर महोदय और विद्यार्थी से कहा कि आप दोनों में से मैं एक से बात करना चाहूँगा। तो विद्यार्थी बोला हमारे प्रोफेसर महोदय, हमारे गुरुजी तो यही हैं, आप इन्हीं से बात कीजिए। मैं तो विद्यार्थी हूँ, ये तो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। मैं खड़ा हूँ पास में मौन भाव से, आप गुरुजी से, हमारे प्रोफेसर से बात कीजिए। तो सन्यासी जी बोले प्रोफेसर महोदय हर चीज़ को हाथ में लेकर दिखाना संभव है क्या? कि बाप जी दिखाइए वरना हम नहीं मानेंगे। तो बाबा जी बोले कि देखिए ये मेरे सामने इधर पेड़ है। कहाँ महाराज जी? ये पेड़ इतना पत्ते हिल रहे हैं, कहाँ हिल रहे हैं ना। तो प्रोफेसर महोदय आप तो दर्शन के प्रोफेसर हैं, ये पेड़ के पत्ते, डालियाँ, शाखाएं क्यों हिल रही है?
इसका रीजन बताइए, हेतु बताइए। कहा महाराज जी ये तो सीधी सी बात है, हवा चल रही है, हवा तेज चल रही है तो काफ़ी ये हिल रहे हैं। अच्छा, तो सन्यासी जी बोले हवा नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती है क्या? कि महाराज जी क्या बात करते हो, हवा तो हमें साफ है, हवा कितनी चलती है। तो सन्यासी जी बोले मैं हवा को क्यों मानूं, मुझे हाथ में लेकर दिखाओ हवा को तब मानूं। तब प्रोफेसर महोदय बोले कि महाराज जी हवा को तो हाथ में लेकर तो कैसे दिखाऊं, यह तो चलती है। कि आपने कहा था ना कि आत्मा को हाथ में लेकर दिखाओ तब मानूंगा, आप मुझे भी हवा को हाथ में लेकर दिखाओ। कि महाराज जी हवा को तो मैं हाथ में लेकर नहीं दिखा सकता। अच्छा आगे चलिए प्रोफेसर महोदय, ये थोड़े फूल हैं, इधर थोड़ी सी सुगंध आ रही है। हाँ महाराज जी सुगंध मुझे भी आ रही है। सुगंध आ रही है? हाँ आ रही है। तो आपको सुगंध आ रही है, मैं कैसे मानूं? आप सुगंध को मुझे हाथ में लेकर दिखाओ। तो बाबू जी सुगंध को तो हाथ में कैसे, वो तो आ रही है, बस हाथ में लेकर कैसे दिखाऊं? तो अच्छा नहीं दिखा सकते। तो कहा वो पास में इधर समुद्र है, इधर बॉम्बे के इधर आसपास समुद्र, तो समुद्र के उधर भी कोई चीज़, हाँ समुद्र के उधर भी दुनिया है, वो दुनिया दिखाओ। दिखाऊं क्या, वो तो वहाँ चलो, या तो हाथ में ऐसे दुनिया को कैसे लूँ? तो आप हवा को मुझे हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते, आप गंध को हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते। समुद्र की बात मैं छोड़ दूं, मान लो कोई वहाँ ले जाए करे दिखा दे, पर हवा और सुगंध को आप हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते, फिर भी आप मानते हो। और बहुत जनरल बात है, अनुभव होता है। तो हवा तो फिर भी मूर्त है, मूर्त है, सुगंध भी पुद्गल है, मूर्त है। तो जो मूर्त है उसको भी हम हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते। तो मैं तो आत्मा को अमूर्त बता रहा हूँ, उस अमूर्त को मैं कैसे दिखाऊं? प्रोफेसर बोला महाराज जी आपकी बात में दम तो है, आपकी बात ठीक है, भी हवा को और सुगंध को मैं हाथ में लेकर नहीं दिखा सकता, तो फिर आत्मा को हाथ में लेकर कैसे दिखाया जा सकता है? तो सन्यासी जी बोले जैसे हवा और सुगंध को आप मानते हो किंतु आँख से वे दिखाई नहीं देते, तो आत्मा भी अमूर्त है, वे तो मूर्त हैं, हवा और गंध, तो आत्मा तो अमूर्त है। सन्यासी जी ने कहा मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं, कि आत्मा को हाथ में लेकर कैसे दिखाया जाए? प्रोफेसर तो फिर भी थोड़ा सहमत होने लगा, पर यहाँ भी एक बात है कि हवा को आँख से मान लो नहीं देखा जा सकता, पर स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा हवा का हमें ज्ञान हो सकता है। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और यह चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय। इन 5 इंद्रियों से हम इस दुनिया के यानी भौतिक चीज़ों का ज्ञान करते हैं। तो आँख की सीमा वो केवल देख सकती है, सामान्यतया सुन नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, चख नहीं सकती, छू नहीं सकती। उसका एक ही कार्य है देखना, देख कर ज्ञान कर लेना किया जा सकता है। स्पर्शनेंद्रिय का क्षेत्र है स्पर्श, छूना, स्पर्श से ज्ञान कर लेना। तो हवा को चक्षुरेंद्रिय से भले नहीं देखा जा सकता, किंतु स्पर्शनेंद्रिय से उसका अवबोध किया जा सकता है। गंध को आँख से भले नहीं देखा जा सकता, पर घ्राणेंद्रिय नासिका के द्वारा उसका अवबोध हो सकता है। अर्थात हवा और सुगंध तो फिर भी इंद्रिय गम्य हैं, इंद्रिय ग्राह्य हैं, भले किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य हो, किंतु आत्मा तो अभौतिक तत्व है, अभौतिक, भौतिक नहीं, अरूप है, अमूर्त है।
इसलिए उसको इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यानी ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ग्रंथों को पढ़ने से और से यूँ भले जानकारियाँ हो जाए, पर वह आत्मा वैसे प्रत्यक्ष रूप में इंद्रियों का विषय नहीं है। वह तो कोई विशेष ज्ञान से साक्षात जाना जा सकता है। तो अध्यात्म जगत का एक प्रमुख तत्व है आत्मवाद। आत्मा को अमूर्त कहा गया, आत्मा को शाश्वत कहा गया। आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शस्त्र ऐसा है नहीं जो आत्मा पर चल सके। और भौतिक हो तो फिर भी कोई मान लो काटने का प्रयास करे, अभौतिक को काटने का प्रयास भी क्यों करना चाहिए और कैसे किया जा सकता है। तो आत्मा अच्छेद्य है, अभेद्य है, अक्लेद्य है। आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, अस्वस्य है। आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, अदाह्य है, अदाह्य। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। तो यह आत्मा शाश्वत है, कभी मरने वाली नहीं है। शरीर का नाश हो जाता है, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। और आत्मा एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले लेती है जब तक मोक्ष न हो जाए। जैसे आदमी फटे हुए जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र पहन लेता है, इसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर अगले जन्म में धारण कर लेती है। तो यह आत्मा जो बार बार यूँ आगे से आगे जन्म लेती है, वो दुखी भी बनती है अपने ही कर्मों के द्वारा। आत्मा जीव प्राणी दुखी भी बनता है, और दुख का कारण है कि राग द्वेष के संस्कार हमारे भीतर हैं, आत्मा के साथ घुले मिले हुए हैं राग द्वेष के संस्कार। ये राग द्वेष के संस्कार जब क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर आत्मा परम सुख को प्राप्त हो सकेगी। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सुख प्राप्त करना, परम सुख प्राप्त करना, एकांत सौख्य, एगंत सुखम समुवेई मोक्षम। ऐसा मोक्ष जहाँ एकांत सौख्य सुख है, कहीं दुख नहीं है, उस अवस्था को पाना या पाने की दिशा में आगे बढ़ना, यह इस मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो यह हमारी दुनिया का एक आत्मा नाम का तत्व, हम सब में आत्मा है। छोटे से छोटे प्राणी, कुंथू चींटी, इनमें भी आत्मा है। इसलिए किसी भी प्राणी को हम जानबूझकर दुख देने का प्रयास न करें। मुझे दुख अप्रिय है, सुख प्रिय है, तो और प्राणियों को भी सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है। इसलिए हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए।